निमील्य नेत्राणि कृतं च कर्म विवेशिषास्माद् दैते कथं त्वं गौरीहरा तद्वचनं निशम्य विहस्यमाना प्रभुमोच नेत्रे। हे प्रिय, तुमने मेरे नेत्रों को बंद करके जो कर्म किया है ना, उसी का ये फल है। अब उसी से भयभीत क्यों हो रही हो? ये तो तुम्हारा ही कर्म है। किसने कहा था तुम मेरी आंखें बंद करो, और फिर अब इससे तुम भयभीत हो रही हो? महादेव जी के वचन को सुनकर हंसती हुई गौरी उनके नेत्रों को छोड़ देती है। जैसे नेत्र छोड़े तो तुरंत पूरे विश्व में प्रकाश हो गया, और तब प्रकाश हो जाने पर वह अंधा पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। जैसे भगवान के नेत्रों को छोड़ा तो भयानक रूप वाला पुरुष जो उत्पन्न हुआ था बालक, वह सुंदर हो जाता है, रूप वाला हो जाता है। तो गौरी कहती है, फिर भगवान शंकर से पूछती है, कोयम विरूपो भगवान निजातो नवग्रतो घोर भयंकरस्य वदस्व सत्यम मम किम निमित्तं सृष्टोऽथवा केन च कस्य पुत्रा। हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर भयंकर विकृतिकार ये कौन उत्पन्न हो गया है? कौन है ये? तो भगवान कहते हैं गौरी से, शृण अंबिके यद्भुत वृत्तकारे उत्पन्न येषोद्भत चंड वीर्या निमीलिते चक्षुषि में भवत्याः स्वस्वेदजो में दकनामधेया। हे देवी, अद्भुत चरित्र करने वाली हे अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर दिए जाने पर जो तुम्हारे हाथ से श्वेत की बूंद टपकी थी, उसी से ये महाबलशाली पराक्रमी अंधक नाम वाला असुर प्रकट हो गया है। ये तुम्हारी ही कृपा है देवी, तुम्ही ने इसको प्रकट किया, तुम्ही इसकी जन्मदात्री हो। अतः तुम्ही दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो। तदनंतर अपने पति के द्वारा इस वचन को सुनकर के गौरी अपनी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लग गई। एक बार शिशिर काल उपस्थित होने पर अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देख करके, मेरे बड़े भाई की तो संतान है, मेरी संतान ही नहीं है, तो तब ये सब देख करके अपनी स्त्री से प्रेरित होकर के पुत्र की कामना करने हेतु तो हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहां पहुंचता है। देखो, भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है, जो भगवान शंकर की पूजा तो दूर, जो केवल भगवान शंकर के मठ में जाकर के, मंदिर में जाकर के अगर झाड़ू भी लगाता है ना, तो भगवान उसको भी संतति देते हैं, लिख करके ले लो, उसकी सारी कामनाओं को पूरी करते हैं। केवल वहां झाड़ू पोछा सफाई करो, उससे पूरा फल मिल जाता है, क्योंकि बाबा ऋण नहीं रखते हैं, दे देते हैं। तो आज जो है कि हिरण्याक्ष वहां चले गया, वह कश्यप पुत्र असुर वन का आश्रय लेकर के क्रोधादि दोषों से जीत करके पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर के भगवान शंकर के दर्शन हेतु तपस्या करने लग गया। तो तब उसकी तपस्या को देख करके, उसकी तपस्या से पूर्ण प्रसन्न होकर के भगवान शंकर वर देने के लिए गए, और कहते हैं, हे दैत्यनाथ कुरुनेन्द्र संगपातम किमर्थमेतद्व्रतमासितं ते प्रभो हि कामं वरदो भवोऽहं यद्दिश्यतं सकलं ददामि। हे दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। किस निमित्त से यह तुम व्रत कर रहे हो? मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, जो तुम्हें वरदान चाहिए मुझसे मांगो। तो हिरण्याक्ष कहता है, पुत्रस्तु मे चंद्रललाट नास्ति सुवीर्यवादेन्द्र गुलानुरूपी तदतर्मतत्मत्रमस्तितोऽहं तं ते